साथियों नमस्कार, मैं निर्भय कुमार सिंह फिर आप सभी के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैं आप लोगों से एक बार चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर हमारी जो संस्थान है फेरहा, वो फेरहा में खासियत क्या है। क्योंकि हमारे स्टार्टअप के साथ किसी न किसी रूप में जब भी व्यवसाय से अगर जुड़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही मन में उठेगा कि अगर इस स्टार्टअप से हम बिजनेस करें, क्यों बिजनेस करें और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। साथियों, मैं आप लोग के एक बार आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर फेरहा से आपको क्या फायदा है और क्यों फायदा है। देखिए, फेरहा का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। फेरहा का मकसद सिर्फ है कि कम से कम लागत में बेहतर से बेहतर चीज अपने बायर्स को उपलब्ध कराना। साथियों, जब हमने B2B की शुरुआत अपने की थी तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न नहीं था कि बड़े से बड़े दिग्गज इस समय भारतीय बाजार में उपस्थित हैं B2B के क्षेत्र में, और शायद हमारी कंपनी कहीं से भी उनके सामने दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी हमारे हौसले और हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। कारण है कि हम जब मार्केट में हमने सर्वे किया, सर्वे में हमने देखा कि दूसरे B2B जो कंपनी एस्टैब्लिश है, इंडिया के नंबर 1 कंपनीज है, जो प्रोडक्ट को, वही सेम प्रोडक्ट को जो मार्केट में ला रहे हैं, उससे कम 30 से 40% कम में हमारी संस्थान उसी को बायर्स को दे रही है। क्वालिटी, कलर, किसी चीज से समझौता नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों है? उनके और हमारे रेट में इतना फर्क क्यों है? तो साथियों, सबसे बड़ा कारण होता है नंबर 1 कि जब हम कंपनी स्थापित करते हैं तो जितना बड़ा हमारा कंपनी होगा, जितना बड़ा हमारा एस्टैब्लिशमेंट होगा, उतना ही ज्यादा खर्च होगा। और फिर खर्च को कहां ले जाएंगे? उस प्रोडक्ट पे हम रखेंगे। कितने समय तक हम उस खर्चों से बचते रहेंगे? नहीं बच पाएंगे। हमने क्या किया, हमारे प्रबंधन ने यही एक निर्णय लिया कि कम से कम हमारा जो खर्च होगा, कम से कम खर्च हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम से कम खर्च करना है। हमें जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान प्रोडक्ट पर देना है। प्रोडक्ट, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते दर पर बायर को उपलब्ध कराना है, तभी बायर हमारे साथ जुड़ पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर बायर में, देखिए, बायर जब भी किसी नई कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उनके पास, उनके दिमाग में बहुत सी बातें आती है। सबसे बड़ी पहला प्रश्न होता है कि हम नए संस्थान के साथ क्यों जुड़े। साथियों, ये बात बिल्कुल है, किसी भी नए संस्थान के साथ जुड़ने से पहले बहुत सोच पड़ताल करने के बाद आप जुड़िए। मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि बिना जांच परख के नए संस्थान के साथ आप नहीं जुड़े। लेकिन नए संस्थान के साथ जब साथी आप लोग जुड़ते हैं तो 2 चीज ध्यान रखें। किसी भी भारत में किसी भी कंपनी के साथ यदि काम करते हैं तो पहला नंबर 1 एक ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी से यदि कॉल आता है, कोई भी अपना सेविंग अकाउंट दे, तो सेविंग अकाउंट में आप 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करें। कभी भी ट्रांसफर 1 सिंगल रुपीज भी आप डिपॉजिट किसी के सेविंग अकाउंट में नहीं डालें, नंबर 1। नंबर 2, जब भी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन आप यदि करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सिर्फ कंपनी अकाउंट में करेंगे। यदि आप कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो कंपनी और आपके दोनों का एक क्लियर होता है मैसेज। दूसरा, कंपनी जिम्मेदार हो जाती है कि जो पेमेंट आया है उसका हम जैसे भी हो टाइम से डिस्पैच करें, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की हो जाती है। कंपनी किसी प्रकार का, देखिए, अगर गलत है तो कहीं भी गलत कर सकता है, उसको आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छा रिप्यूटेड संस्थान है तो कभी भी गलत नहीं करेगा, और ना कोई भी प्रबंधन इसके लिए। जितने भी भारत के B2B कंपनी है, कभी हम नहीं करते। कोई भी B2B कंपनी एस्टैब्लिश कोई चीटिंग नहीं करती है। बहुत पारदर्शिता के साथ वो लोग काम करते हैं। हाँ, उनके साथ जुड़े हुए कुछ जो सेलर है, कुछ सेलर जो गलत ट्रैक को अपना लेते हैं, लेकिन कोई भी B2B संस्थान गलत नहीं करती है। रहे नए भी B2B जो आ रहे हैं, बहुत अच्छे कंपनीज है B2B में, नए जो आ रहे हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं से भी किसी प्रकार के दाग उन पे नहीं है, बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप जुड़े, काम करें, आप ध्यान रखें, कोई भी B2B कंपनी हो, छोटी हो या बड़ी, अगर कंपनी अच्छी है, एस्टैब्लिश है, तो आप ध्यान रखें कि पूरी पारदर्शिता के साथ कंपनी काम करना चाहती है, और इसमें किसी भी प्रकार का, साथियों, इसमें हमें नहीं लगता कि शक होना चाहिए। और आगे, हाँ, जब भी आप किसी गद्दी पे काम करते हैं, गद्दी, देखिए देसी भाषा बोलते हैं गद्दी, जब गद्दी पे काम करते हैं, गद्दी वाले आपसे
पेमेंट मंगाते तो उस समय ध्यान रखिए, उनको स्पष्ट बोले कि आपकी जो जीएसटी नंबर है और जीएसटी नंबर से जो आपने कंपनी अकाउंट खोला है उसी अकाउंट को मुझे दें जिसे करंट अकाउंट बोलता है, उसी में हम पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। ये क्लियर आपके पास मैसेज होना चाहिए साथियों। मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि फिरहा का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आपको मार्केट से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराना है। तो साथियों सब यही फिरहा का उद्देश्य है। फिरहा दूसरा चीज है कि आज आपने देखा होगा सबसे बड़े कि फिरहा अब क्या है कि विभिन्न प्रोडक्ट को लेकर, अब देखिए जैसे पहले था कि हम एथनिक वियर में, अब एथनिक वियर में हम नाइट सूट को लेकर भी आ रहे हैं। नाइट सूट में आप देखिए प्राइसेस को लेकर हमने, चूंकि हम कुछ भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले पूरी मार्केट का बेहतर से सर्वे करते हैं, कौन सा ब्रांड किस प्रोडक्ट को लेकर आया है, उसकी प्राइस क्या है। समझ आता हूं अभी तो बहुत ऐसे आपके जो भी आप जिसको गद्दी भी बोलते हैं, विभिन्न बड़े बड़े आप स्टेट में जहां मैन्युफैक्चरिंग का नाम चलता है, अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके भी प्राइसेस हमने सब चीजों के उनका देखने के बाद हम तब हम मार्केट में आते हैं कि हम अपना प्राइस क्या रखेंगे। और हमने इस समय जो अपना प्रोडक्ट लेकर आया है नाइटी आपने देखा होगा कि नाइट गाउन जो लेकर हम आए हैं, नाइट गाउन का हमारा उद्देश्य यही है कि सस्ता से सस्ता लोगों को उपलब्ध कराए। देखिए नाइट गाउन में प्रोशीन प्रिंट 265 से 280 जीएसएम में प्रोशीन प्रिंट में कॉटन में हम नाइटी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं बहुत सस्ते में, जो शायद आपको किसी भी ब्रांडेड कंपनी से हमें लगता है कि आधे दर पर आपको सीता फैब का मिलेगा। तो साथियों मैं आशा रखता हूं कि आप सभी का सपोर्ट मिलेगा। और देखिए हर कंपनी आशा रखती है, हर कंपनी के साथ किसी न किसी कंपनी संस्थान के साथ जुड़े हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सीता फैब के साथ भी, हमारे फिरहा मार्केटिंग के साथ भी जुड़िए। फिरहा टीम हमेशा आपके स्वागत में उपस्थित है और आपका प्यार मिलता रहे। और चाहूंगा कि आप फिरहा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।